हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। टिप्स एंड ट्रिक्स का बहुत ही शानदार सा वीडियो आ गया है फिर से मेरे चैनल पर और होप करती हूँ ये वीडियो भी आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। हमारी जो पहली टिप्स है वो है इस तरह के साबुन को लेकर। जब हम लोग गीले साबुन होते हैं नहाने के बाद सोप केस में रखते हैं तो सोप केस में साबुन नीचे जमा सा रहता है, साबुन नीचे से वेट होकर और गलता रहता है। इसके लिए बहुत ही छोटा सा उपाय बताती हूँ कि हमें एक पुराना कोई खाली डिब्बा ले लेना है और इस तरह से रबर बैंड लेने हैं। तो रबर बैंड आपको 4 से 5 लगेंगे और जो डिब्बा हो वो पुराना हो, थोड़ा सा गहरा होना चाहिए। तो उसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अपना एक अलग टाइप का शोकेस बनाने के लिए। अब ये जो शोप केस है इसमें हम रखेंगे कैसे। यहाँ पर मैंने देखा कि 4 रबर बैंड लगाए हैं, 2 एक साइड से 2 एक साइड से। उसके बाद से जो भी साबुन है हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसे आप अपने बाथरूम में रख दीजिए और जो भी साबुन इस्तेमाल करते हैं, चाहे गीला हो चाहे यूज्ड साबुन हो, जैसा भी हो, मैं यहाँ पर सिंपल से साबुन रखकर दिखा रही हूँ कि जो साबुन है उसको हम इस तरह से रख देंगे नहाने के बाद। तो जो पानी है नीचे डब्बे में झड़ कर आएगा, जो बचा हुआ पानी है बाद में उसको आप फेंक सकते हैं, दूसरा यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप डिटर्जेंट वाले साबुन भी रख सकते हैं। कपड़े धुलने के बाद उनमें से भी बहुत सारा साबुन का पानी निकला होता है और उस पानी को तो हम अपने कपड़ों को वॉश करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर नहाने वाले साबुन को आप ऐसे रख सकते हैं, या फिर जो हमारे किचन का फोम वगैरह होता है उसको भी रखने के लिए इस तरह के डब्बों का ऑर्गेनाइजर बनाकर हम यूज कर सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है गार्लिक को स्टोर करने को लेकर। कभी कभी हम लोग गार्लिक ज्यादा छीलते हैं और फ्रिज में ये ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता या 10 दिन ही चलता है। उसके बाद से इसमें कालापन होने लगता है, ये थोड़े पीले होने लगते हैं, इनमें एक अलग सी स्मेल भी आने लगती है। गार्लिक को यानी कि छिले हुए गार्लिक को कैसे स्टोर करें कि आपका महीनों दिन तक खराब ना हो। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि हम लेंगे कोई एयर टाइट कंटेनर। जो प्लास्टिक का कंटेनर हम लोग फ्रिज में यूज करते हैं वो थोड़ा माइक्रोवेव सेफ हो और उसकी प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी हो तो बेटर होता है। इसके बाद से हम यहाँ पर डालेंगे ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा हम यहाँ पर लेंगे और डब्बे में नीचे थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे जिससे इसकी एक लेयर सी बन जाए। मैदे के बाद हमें चाहिए होगा किचन टॉवल यानी कि ये टिश्यू पेपर जो हम लोग अपने ऑयल वगैरह सूखने में के लिए प्लेट्स वगैरह पे लगाते हैं या रोटियों के नीचे लगाते हैं। उसके बाद से जो छिले हुए गार्लिक हैं उनको आप डाल दीजिए और इसके ऊपर से कुछ भी नहीं करना है, कोई टिश्यू पेपर नहीं, कुछ भी नहीं, और बस ढक्कन लगाकर इस डब्बे को रख देना है फ्रिज में। आप देखेंगे कि 25 से 30 दिन आपके गार्लिक कहीं भी नहीं जाते हैं, ना ही पीले पड़ते हैं और ना ही इनमें कोई स्मेल आती है। तो इस तरह से गार्लिक को आप भी स्टोर करिएगा नेक्स्ट टाइम। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है दोस्तों आलू उबालने को लेकर। आलू क्या आपने कभी पॉलिथीन में उबाले हैं? आज मैं आपको पॉलिथीन में आलू उबालकर दिखाने वाली हूँ। और आलू देखिए, आलू ने बिल्कुल भी पानी नहीं पिया है, आलू बहुत अच्छे से बॉयल भी हुए हैं। क्योंकि हम जब पराठे बनाते हैं तो हमें ऐसे ही थोड़े ड्राई वाले आलू चाहिए होते हैं, या बच्चों के लिए कोई स्नैक्स बना रहे हैं तो जो पोटैटो हमें चाहिए वो बिल्कुल बिना पानी का होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आलू में पानी भरता है तो हमारे स्नैक्स अच्छे नहीं बनते और ये काम प्रेशर कुकर में बहुत खराब सा हो जाता है। इसके लिए आपको चाहिए एक पॉलीथीन, सिंपल सी पॉलीथीन जो सब्जियों के मार्केट से आती है, इस तरह से पतली लेयर की। उसमें हम आलू को वॉश कर देंगे और जितने आलू आपको उबालने हैं एक बार में आप उतने आलू इस पॉलीथीन में डालकर पॉलीथीन की जो थैली है उसका मुंह इस तरह से नॉट लगा दीजिए। हल्की सी एयर इसमें होनी चाहिए पॉलीथीन में, जैसा कि आपको दिख रहा है। बहुत पूरा एयर निकाल कर नहीं रखना है। इस तरह से पॉलीथीन को अच्छे से टाई कर लीजिए। अब इस पॉलीथीन को रखना कहाँ है आप सोच में पड़ गए होंगे। इस पॉलीथीन को हम लेकर चलते हैं माइक्रोवेव में। जी हाँ, माइक्रोवेव आजकल हम सभी के घरों में होने लगा है। माइक्रोवेव में डाल देंगे, कोई प्लेट नहीं, कुछ भी नहीं, माइक्रोवेव का लिड बंद करेंगे और उसके बाद से टाइमर सेट करेंगे 5 मिनट के लिए। जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में हमारे आलू बहुत ही बढ़िया तरीके से बॉयल हो जाते हैं और ऐसे बॉयल होते हैं जिनसे आप स्नैक्स और पराठे बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हैं। चलिए इसको मैं छोड़ देती हूँ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद 2 मिनट मैंने और छोड़ा जिससे पॉलीथीन की थैली थोड़ी सी ठंडी हो जाए और इसे मैं लेकर जा रही हूँ अपने किचन के काउंटर टॉप पर। वहां मैं आपको दिखाऊंगी कि आलू कितने बढ़िया तरीके से बॉयल हुए हैं। और पॉलीथीन भी बिल्कुल नहीं गलती, आप डरिए मत कि पॉलीथीन गल जाएगी, कुछ नुकसान होगा, कुछ भी नहीं होता है। ये पॉलीथीन की थैली जस की तस है, इसे आप हटा सकते हैं या फिर दोबारा भी रीयूज कर सकते हैं। अब ये हमारे आलू देखिए कितना बढ़िया तरीके से बॉयल होकर रेडी हो चुके हैं। इनको जब हम छीलते हैं तो ना ही कोई पानी है ना ही कुछ है इन आलूओं में और ये आलू किसी भी स्नैक्स को बनाने के लिए परफेक्ट होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम आप भी अपने माइक्रोवेव में ऐसे आलू को जरूर बॉयल करके देखिएगा। और ये देखिए हमारे आलू जो मैं इस तरह से दबा कर दिखा रही हूँ, आलू कितने बढ़िया सॉफ्ट परफेक्ट हुए हैं। तो ऐसे ही बॉयल आलू हम सभी को चाहिए होते हैं।
तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप आलू को उबालने के लिए यही वाली ट्रिक ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। नेक्स्ट टाइम आप प्रेशर कुकर में आलू को बॉयल करना ही भूल जाएंगी। टिप कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के छोटे छोटे जो हमारे घर में खलबट्टे होते हैं या इमामदस्ता जिसको बोलते हैं वो होता है, जिसमें अक्सर हम लोग अदरक या कुछ सूखे मसाले जो है कूटते हैं और ये उछलते बहुत ज्यादा हैं। कभी हम लोग लहसुन कूटते हैं, कभी अदरक ही कूट रहे हैं तो इसका रस उछलकर हमारी आंखों में आता है, जिससे काफी ज्यादा तकलीफ भी होती है। इसके लिए छोटा सा उपाय है कि आप कोई पुरानी हैंकी या फिर कपड़े का कोई टुकड़ा ले लीजिए इस तरह से स्क्वायर साइज का, और उसके बाद से इसके बीच वाला जो पार्ट है इसको हल्के से कट कर देंगे। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा हैंकी का पीस लिया है, बीच वाले पार्ट को कट करते ही एक होल सा बन जाता है और इसको हम पहना देंगे यहाँ पर अपने जो मूसली होती है इसके ऊपर। और उसके बाद से आप चाहें तो इसी कपड़े से हमेशा इसको ढक कर रख सकते हैं, जिससे कि कोई भी कीड़ा है, कोई इंसेक्ट है हमारे खल मूसल के ऊपर नहीं आता, क्योंकि नॉर्मली ये चीजें किचन में हम खुली ही काउंटर टॉप पे छोड़ देते हैं। और उसके अलावा जब आप कोई चीज कूटें, कोई मसाले कूटें, कुछ भी कूट रहे हैं तो इस कपड़े को पहनाकर ही कूटें, इससे वो चीज उछलेगी नहीं, इमामदस्ते के अंदर ही रहेगी। साथ ही ये हमारे इमामदस्ते के कवर का भी काम करता है। तो हो गया ना दोस्तों 2 in 1 फायदा। इस कपड़े को ऐसे ही रखिए, 10-15 दिन में एक बार इस कपड़े को वॉश कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्रशर को लेकर। क्रशर हमारे पास होता है और हम सभी अक्सर जब कभी किसी थाली में, किसी प्लेट में रखकर क्रशर रखकर और चीजों को क्रश करते हैं, यानी कि जब हम कुछ भी आलू है या लौकी है, कोफ्ते वगैरह के लिए कद्दूकस करते हैं तो थालियों में ये छिटकते बहुत ज्यादा हैं, आसपास पूरे स्लैब को गंदा करते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि आप ले लें एक पॉलिथीन की थैली जो थोड़ी सी बड़ी हो और इसमें अपने ग्रेटर को रख दीजिए। इस तरह से रखने के बाद आप जब किसी चीज को कद्दूकस करेंगे, स्पेशली लौकी को, लौकी छिटकता बहुत ज्यादा है, तो लौकी को या फिर गाजर वगैरह जो हम लोग कद्दूकस करते हैं उसको आप इसी पॉलिथीन की थैली में कद्दूकस करिए। जब आप सारी चीजों को अच्छे से क्रश कर लीजिए तो फिर जो है आप पॉलिथीन से निकालकर उस चीजों को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बिना थाली, बिना प्लेट के हम बहुत आसानी से अपनी चीजों को छिटकने से बचा सकते हैं। इससे आपके किचन की काउंटर टॉप भी गंदी नहीं होगी। और जो हमारा ये खड़ा वाला ग्रेटर होता है इसको भी हम इसी तरह पॉलिथीन को पहनाकर अच्छे से कद्दूकस कर सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप्स पसंद आए होंगे। एक छोटी सी टिप और है लास्ट में, जो कि है हमारे इस तरह के स्नैक्स के या फिर किसी भी तरह के नमकीन बिस्किट के पैकेट्स को लेकर। इनको सील करने का बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ। जब हम लोग कोई चीज खोलते हैं, बची हुई चीज होती है जो कि अक्सर सील जाती है, खराब हो जाती है, तो उसको फेंक देते हैं हम। इसके लिए आपको स्टील के रूलर का इस्तेमाल करना है। हमारे पास स्टील के रूलर्स अक्सर बच्चों के पास होते हैं या घरों में इजीली अवेलेबल होता है। तो कुछ नहीं करना, स्टील के रूलर को यहाँ पर एक जगह पर सेट करना है। इस तरह से पैकेट में, पैकेट जहां तक खुली हुई है अच्छे से टाइट करिए और रूलर को इस तरह से पैकेट के साथ दबा दीजिए। और इसके बाद से चलिए बढ़ते हैं हम अपने गैस की तरफ, या फिर आप कोई कैंडल भी जला सकते हैं। गैस की बर्नर है एकदम सिम करी हुई है और यहाँ पर हम अपने पैकेट को हल्का सा घुमाएंगे। मुश्किल से 4 से 5 सेकेंड ही लगते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। और देखिए हमारी पैकेट सील होकर तैयार हो गई है। तो रूलर की वजह से हमारा पैकेट बहुत अच्छे से सील होता है दोस्तों, साथ ही एक सीध में होता है। होप करती हूँ आज के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए ही आगे बढ़िएगा। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।